हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सुबह 10 बजे मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग डेली आपका क्लास होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रेलवे के जो भी पूछे गए एग्जामों में उन्हीं का कलेक्शन हम लोग करते हैं। इस वीडियो में आपको स्मार्ट अप्रोच सीखने को मिलता है कि कैसे क्वेश्चन को कम समय में बनाया जा सकता है। पूरा क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 को पूरा शिद्दत के साथ देखिए, आपको देखिए कुछ ना कुछ कंसेप्ट जरूर सीखने को मिलेगा। और जो पुराना तरीका से आप सॉल्व करते हैं वो अपना आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन 51 सेकेंड में 238 मीटर लंबे पुल को पार करती है। यदि एक साइन बोर्ड को पार करने के लिए उस ट्रेन को 17 सेकेंड लगता है तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। दो बात हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, या किसी खंबे को पार करती है, या किसी लाइट पोस्ट को पार करती है, या किसी साइन बोर्ड को, तो वो कुछ भी पार नहीं कर रही है, वो खुद को पार कर रही है। किसको पार कर रही है? खुद को। अगर इन सब को पार करती है, वो किसको पार कर रही है? खुद को पार कर रही है। तो यानी कि ट्रेन को जो 17 सेकंड लग रहा था साइन बोर्ड को पार करने में, यानी खुद को पार करने में लग रहा था। और ट्रेन 51 सेकंड में कितना दूरी चला जा रहा था? 238 मीटर। ठीक है, एक्स कुछ नहीं मानना है। 51 सेकेंड उसको टोटल लग जा रहा पुल पार करने में, यानी पुल जब आ रहा होगा, तो जब पुल को पार कर रही होगी, पुल को जब पार कर रही होगी तो पुल को पार करने में, और जो रेलगाड़ी है उसको अपना लंबाई को पार करने में, उसका अपना लंबाई को पार करने में, तो इसका जो लंबाई है और जो पुल का लंबाई है, दोनों का लंबाई को हम लोग क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। दोनों का लंबाई अगर हम प्लस करेंगे तभी हमारा कुल दूरी पता चलेगा। ठीक है, मेरा बात समझ में आया? तो यहाँ से हम क्या समझ सकते थे कि 51 सेकेंड में 238 मीटर पुल पार किया, और 17 सेकेंड लगा रहा था साइन बोर्ड को पार करने में, यानी 17 सेकेंड में खुद को पार करती है। इसको पार करती है कितना में? 17 सेकेंड में। तो इस पुल को पार करने में उसको 51 लग रहा था, तो 238, और जो ट्रेन का लंबाई था उसको पार करता तो 51 सेकेंड लगता। लेकिन इस फिलहाल से तब यहाँ से 51 से 17 घटा देंगे तो मात्र अकेले सिर्फ और सिर्फ पुल को पार करता तो कितना लगता? 34 सेकेंड। सिर्फ पुल को पार करता तो कितना हो जाता है आपका? तो 238/34। तो पुल को पार करने में कितना टाइम लगता है? तो यहाँ से पुल को पार करने का उसका वेग कितना हो जाता है, क्योंकि यहाँ दूरी बटा समय लिखे हैं, तो 7 कितना हो जाता है? 7 मीटर पर सेकेंड का हिसाब से वह किसको पार कर रहा है? पुल को पार कर रहा है। अब अपने आप को पार करने में उसको कितना लगता है? 17 सेकेंड। तो यहाँ वेग हो गया, यहाँ समय हो गया। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, दूरी पूछा है तो ट्रेन का दूरी पूछा, ट्रेन का लंबाई वही बात है, तो क्या लिखेंगे? टाइम इंटू स्पीड। तो स्पीड कितना है? 7, और टाइम कितना लग रहा था? 17, यानी 17 सत्ते कितना हो जाएगा? 119। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देख पा रहे हैं कि कितना आराम से हमारा आंसर निकल गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। एकदम सिंपल सा बात था, उम्मीद करते कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। आगे आते हैं। यूनिक क्वेश्चन है। यूनिक क्वेश्चन मतलब यूनिक क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। कहता है 3 आदमी और 2 लड़के एक साथ 9 दिन में 306 रुपया कमाते हैं। अलग क्वेश्चन है, जैसा MDH वाला बना है वैसा टाइप का नहीं है ये। तो 3 आदमी हैं, ठीक है, 3 क्या है? आदमी है, और कितने हैं? 2 लड़के। 2 लड़के ये कितना दिन में कमा रहे हैं? 9 दिन में कितना कमा रहे हैं? 9 दिन में कमा रहे 306 रुपया। तो यहाँ से अगर ये काट देंगे 9 से तो कितना हो जाएगा? 9 तिया 27, 9 चौके 36, यानी कितना आ गया? 34। आगे कहता है 7 आदमी और 3 लड़के बराबर समय में, तो 7 आदमी और 3 लड़के बराबर समय यानी कि 9, कितना कमा रहे? 639। तो यहाँ से अगर काट देंगे, अगर कट जाएगा तो इधर से 9 सत्ते 63, 9 कम 9 71। अब एक काम करते हैं, इनको बराबर करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, किसी एक का वैल्यू को हम लोग बराबर करेंगे। तो इसका आगे कितना है? इसका आगे कितना है? 3, और इसका आगे कितना है? 7। तो बराबर करते तो यहाँ कितना से गुना कर देंगे? 7 से, और यहाँ कितना गुना कर देंगे? 3 से। ठीक, तो कितना आ जाएगा? गुना करिए, 7 या 21 से, प्लस 2 सत्ते कितना हो गया? 14L बराबर 34 गुना 7 कितना हो जाएगा? वही हो जाएगा आपका 230। कितना हो जाएगा? 238। 7 चौके 28, 7 या 21। ठीक है ना। आगे 3 से गुना करते हैं, 3 सत्ते 21 से, 3 तिया कितना हो जाएगा? 9L
यानी 9 लड़का बराबर 3 सत्तिया 21, 213। अब इन लोगों को माइनस करते हैं, है ना, घटाते हैं। क्या करने पर? घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। यहाँ घटाओ, यहाँ घटाओ, यहाँ घटाओ, ठीक। काटते हैं, जो जो कट जाएगा। 21 21 क्या हो गया? कट गया, ठीक है। यहाँ से एल का वैल्यू पता चल जाएगा। तो 14 में 9 चला गया तो कितना बचेगा? तो 14 में 9 चला जाएगा, 5L बचेगा। और यहाँ पर घटाएंगे 238 में कितना बचेगा आपका? 25। कितना हो जाएगा? 25 13 28 10 38, ठीक है 25। तो यहाँ से कितना आ गया? एल का वैल्यू 5। तो एल बराबर कितना आ गया? 5। तो एल बराबर 5 आ गया, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? ए फॉर आदमी समझ रहे हैं, तो आदमी का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आदमी का वैल्यू किसी एक में रख देंगे तो पता चल जाएगा। देखिए डायरेक्ट करने का थोड़ा कोशिश करते हैं, ठीक है ना। एल का वैल्यू 5, तो 14 पचे कितना हो जाएगा? 70। तो 238 में कितना घटा देंगे? 70। और इसका नीचे कितना आ जाएगा? 21। कितना आ जाएगा? 21। समीकरण 1 में रख दिए, या तो ऊपर वाला में भी रख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 238 में 70 घटाएंगे, 0 8 में 0 घटा 8, और इधर हो जाएगा 16। तो 21 8 8, इधर से आ गया 8। कितना आ गया? 8। तो आदमी का भी आ गया। तो कहता है 8 पुरुष 6 लड़के 4 दिन में कितना कर सकते काम, कितना कमा सकते? 8 पुरुष 6 लड़के, यानी 8 आदमी और 6 लड़का। लड़का का एफिशिएंसी 5, आदमी का 8। 8 पुरुष है, यानी 8 आदमी है, और कितना है? 6 लड़का है। कितना दिन में कमाने बोला था? 4 दिन में, ठीक है। 8 आदमी 6 लड़का 4 दिन में। 8 आदमी 6 लड़का 4 दिन में। लड़का का एफिशिएंसी 5 है। लड़का का एफिशिएंसी कितना है? 5 है। तो 6 गुना 5। आदमी का एफिशिएंसी कितना था? 8 था। कितना था? 8। तो जोड़ते हैं, इनटू कितना दिन में कमाना है? 4 दिन। तो 8 8 64, और 6 पचे कितना हो गया? 30। 64 और 30 कितना हो जाएगा? 64 और 30 कितना हो जाएगा? 94। इंटू कितना हो जाएगा? 4। 94 इंटू 4। तो 4 चौके 16, 9 चौके 36 और 1 37, 376 रुपया है, ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर। बढ़िया क्वेश्चन करने से ही सिलेक्शन होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तभी तो फुल मार्क्स मिलेगा, जब इस तरह का क्वेश्चन बनाइएगा एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। कहता है 3 का पावर 31 में इकाई अंक क्या? यूनिट डिजिट का कंसेप्ट का बताना है। तो देखिए एक बात हम आपको सिंपल सा बताते हैं, यहाँ कुछ लिखते हैं, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए आपको। अगर हम लिखते हैं 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 तो कितना आएगा? 3। बोलेंगे 3 का स्क्वायर करिए, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। अगर हम कहते हैं 3 का 3 करिए तो कितना आ जाएगा? 27। अगर हम कहेंगे 3 का पावर 4 करिए तो कितना आ जाएगा? 81। अब जो कहने वाले वो कान खोल के सुनिए। 3 का पावर 5 कितना आएगा? 243। और 3 का पावर 6 कितना आ जाएगा? 729। बोलिए अब नहीं लिखेंगे, काहे लिखे इतना सारा, हमको बात बताइए। अब देखिए थोड़ा सा शिद्दत से देखिए। 3 का पावर 1 था 3, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 3 का क्यूब 27, 3 का पावर 4। इसको नोटिस करिए, 3 का पावर 5 जैसे ही आया, इसका यूनिट डिजिट पीछे में कितना आ गया? 3। यानी कि 3 का पावर 1 भी 3 था पीछे में, और 3 का पावर 5 भी। ये देखिए 3 का स्क्वायर कितना है? 3 का स्क्वायर 9 है। यहाँ पर देखिए 3 का 6 कितना है पावर, इसका भी पीछे कितना है? 9। यानी कि हर चौथे के बाद, किसके बाद? हर चौथे के बाद रिपीट कर जाता है। हर चौथे के बाद क्या होता है? रिपीट कर जाता है। देखिए पहला किससे रिपीट कर जाएगा? 5वां से। दूसरा किससे रिपीट कर जाएगा? 6वां से। तीसरा किससे रिपीट कर जाएगा? 7वां से। यानी हर 4 घर के बाद ये सब रिपीट कर जाता है। तो हम एक काम करते हैं, जब रिपीट कर ही जाता है तो हम एक काम करते हैं, 3 का पावर 31 जो लिखा हुआ है इसमें 4 से भागा देंगे, क्योंकि हर 4 के बाद ये लोग रिपीट कर जाता है। तो 31 में भागा देंगे 4 से, तो 4 7 28, 7 वाला ख़त्म हो जाएगा। तो 3 का पावर कितना बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 3, ठीक है। ऐसे भागा देंगे तो कितना बचेगा? 4 7 28, और सिर्फ रिमाइंडर कितना बच जाएगा उसका? 3। समझ में आ गया ना? 4 से भागा दीजिएगा 31 को, तो 4 7 28, पूरा राउंड फिगर कट गया 28, और कितना बच गया? 3। तो 3 का पावर 3 कितना होता है? 27। तो 27 के पीछे कितना है? 7। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 7। समझ में आ गया? एकदम हल्का सा बात था, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं। कहता है कि ये जो दिया गया है, कहता है निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या 2160 है। निजी सेवा, देखिए यहाँ पर निजी सेवा कहाँ है? देखिए ये वाला निजी सेवा है, ये वाला। तो 25 डिग्री का वैल्यू कितना है? 360 है। तो कहता है परिवहन का वैल्यू बताइए, परिवहन इसका बताइए 40 डिग्री का। हम जानते हैं कि पूरा ये जो सर्कल है 360 डिग्री का होता है, ये जो पूरा सर्कल है ये कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहाँ पर 25 डिग्री का वैल्यू कितना है?
तो 25 डिग्री का वैल्यू कितना है 2160। तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2160/25 और वहीं पे आपको निकालना है 40 डिग्री का, बस सवाल ख़त्म। तो 40 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 2160/25 × 40। 5 8 40, 5 5 25, 5 चौके 20, 5 तिया 15 और 32। कितना हो गया गुना करने से, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, 8 चौके 32 और 2 34। तो कितना हो जाएगा 3456, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय मतलब बताया है हम आपको, सिंपल सा बात बताया। परिमेय क्या होता है, परिमेय संख्या होता है P/Q के फॉर्म में। यहाँ पर Q जो है Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि 2/3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। 7/103 कैसी संख्या, परिमेय। 5,93,00,000/74 कितना है, कुछ भी मतलब लिख लीजिए बटा में, तो ये क्या होता है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या से मतलब है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या √7, √5, √13, √17 ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या। √173 ये क्या है, अपरिमेय संख्या। कहिएगा ये सब क्या बता रहा है, तो कहिएगा √100 क्या, √64 ये भी अपरिमेय संख्या होगा, नहीं। √64 का कितना निकल जाता है 8, तो ये परिमेय संख्या है। 8 के नीचे कुछ नहीं है, क्या मान लेंगे 1, तो ये परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिनका रूट नहीं निकलता है, वर्गमूल नहीं निकलता है। आइए ये 64 लिखा हुआ है, तो 64 को क्या करेंगे, 4 का क्यूब करते हैं, 4 का क्यूब। और ये रूट जो लिखा हुआ है रूट अंडर इसका 1 करेंगे, और ये कितना लिखा है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। तो 3 3 यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 4 का पावर 1 यानी आ जाएगा 4, यानी कि ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, 64 का कितना होता है 8, तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। ये 64 लिखा हुआ है, तो 2 का पावर 6 करते हैं, 2 का पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 2 का पावर 6 होता है। तो 2 का पावर 6 है ये, और इंटू इसके बदले 1 लिखेंगे ऊपर में, और ये कितना है 6, तो लिखेंगे 6, 6 6 कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाएगा। तो ये भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। सारी परिमेय संख्याएँ हो गई, तो एक जो बचा यही क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसका रूट अंडर इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, आगे आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, a + b + c यानी कि x + y + z का होल स्क्वायर के बेस पे ये क्वेश्चन है। तो इसका फार्मूला याद होना चाहिए, सिंपल सा तो फार्मूला है a² + b² + c² + 2 × ab bc ca। बस बिठा दीजिए, यहाँ पे मान आ जाएगा। तो x + y + z का वैल्यू कितना दिया, 15, तो इसका जगह पे हम रख देंगे 15 का होल स्क्वायर बराबर x² y² z² प्लस वाला का, इसी का वैल्यू निकालना है, x² + y² + z² + 2 × तो यहाँ लिखेंगे 2, और x y y z का इस सब का मान कितना दिया हुआ है, इस सब का मान 45 दिया हुआ है, तो इंटू कर देंगे 45। तो 225 में कितना घटा देंगे, 45 दूना 90, तो इसका वैल्यू आ जाएगा x² y² z² प्लस वाला का, तो कितना हो जाएगा 13, तो 13 9 22, तो कितना हो गया 135, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगला सवाल कहता है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 40 और 52 से भागा करने पर हर बार 34 बचता है, तो संख्या कितनी है। तो सबसे पहले 40 और 52 का एलसीएम निकालिए। इस तरह का क्वेश्चन में हम आपको करोड़ों बार बताएं कि 40 और 52 से भागा करिएगा, तो वह संख्या जो भागा होगा, वह संख्या भागा होगा उसका लौसा से, तो लौसा पहले निकालना होगा। 40 और 52 का लौसा लेते हैं, तो 20 दूनी 2 20 से 40 और 2 26, यानी 4 इधर निकालेंगे, 4 10 से, ठीक है, तो 130 × 4 520, तो इसका लौसा कितना आ जाएगा 520 आ जाएगा। एलसीएम लिख करके देख लीजिए, एलसीएम कितना आ गया 520। 4 10 से 4 13, 4 10 से 40 13, ठीक है, 520। अब क्या करेंगे, कह रहा था 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, तो 520 से भागा देते हैं, देखते हैं कितना बार में भागा जाता है और कौन सा कितना शेषफल बचता है, क्या पूरा पूरी कटता है कि नहीं। तो 520 का वैल्यू में एक बार देंगे, तो 520 कितना बचा 9, 9 में 2 गया, कितना बचा 7, और यहाँ कितना बच गया, यहाँ फिर 9 उतर जाएगा। 5 9 45, 9 बार में 5 9 45,
0, 9 दूनी 18 और 9 पचे 45 और 1 46। यहाँ कितना बचा 9 1 1, तो 119 बचा। कितना बचा 119। अब एक बात बताइए, तो 9000 जो 999 था ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर इसमें अब जोड़ नहीं सकते, इसमें अगर जोड़ देंगे तो यह 5 अंकों में बदल जाएगा। एक भी जोड़ देते हैं तो यह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो हमको अंदर में रहना 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या। तो ट्रिपल जो 49 है ये तो भागा गया नहीं, एक्स्ट्रा कितना बच गया था 119। यानी इतना रहता यह संख्या, इतना रहता तो भागा खा सकता था, इतना रहता तो भागा खा सकता था, लेकिन बोला है कि हर बार 34 शेष बचता है। मतलब ये संख्या इतना भी नहीं था, तो कितना था, इतना नहीं था तो 9880, और इसमें कितना ज़्यादा था 34, तो कितना हो जाता 4 9 8 3 11, और ये कितना हो जाता 9, और ये भी कितना हो जाता 9, तो 9914। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता 9914, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। समीकरण का क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, हल्का सा करते चलते हैं। देखिए 2 एकम 2, 2 और 1 3/2, पीछे से सॉल्व करते हैं। 3/2 माइनस 1/3, तो इनका एलसीएम लेकर के इसको बराबर कर देंगे। कितना हो जाएगा 6, इधर 3 3 9, और इधर कितना हो जाएगा 2, 7/6। कितना आ जाएगा 7/6। ठीक है, 3 2 का लसा कितना गया 6, 3 से 2 से 6 को भाग करेंगे 3 बार में, ऊपर से गुना 3 3 9, 3 से 6 को भागा 2 बार में, 2 एकम 2, 9 में 2 गया 7/6। यहाँ से आ गया 7/6। ठीक है, अब इधर है 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 और 7/6। इसको एक काम करते हैं, इधर 3 से गुना कर देते हैं, तो ये वाला जो 6 6 बराबर हो जाएगा। ठीक, ये तरीका भी सिखाए हैं भैया, नहीं सीखे तो सीख लीजिए। इधर 6 है ना, तो इधर भी 6 करते हैं, तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3 से गुना, 3 3 तो कट ही जाना है। तो 5 3 15, 3 दूनी 6, 15/6, 15/6 में 7/6 जाएगा, कितना हो जाएगा 8/6। कितना आ जाएगा 8/6। इधर का भी हो गया 8/6। इधर से करते हैं 1 - 3/4 प्लस 8/6, इसको अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लेते हैं लौसा, 4 6 का लौसा कितना हो जाएगा 12, तो 12 को 1 से गुना करें कितना, इसका नीचे कुछ नहीं मान लेते, 1 से 12 को भागा 12 बार, 12 कम 12, यहाँ 3 3 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 12 में 9 गया 3 16, 19/12। कितना हो गया 19/12, और यहाँ कितना है 3 12 36 और 1 37/12, 19/12। तो कितना आंसर आ जाएगा 18/12। 18/12, 6 3 18, 6 दूनी 12, तो हमारा आंसर आ गया 3/2। लेकिन पूछता व्युत क्रम यानी कि उल्टा, तो कितना हो जाएगा 2/3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एग्ज़ाम हॉल में बैठ के माथा नहीं खजवाना है, अगर मेरा तो 3/2 आ गया है। आगे बढ़ते, कहता है यह जो संख्या दिया गया है x का जगह पर चुने क्या हो सकता है। ठीक है, x पर बिठाइए मान क्या हो सकता है, तो जो 6 से विभाजित हो जाए, कितने से विभाजित हो जाए ये संख्या है 6 से। अगर कोई संख्या, अगर जो 12 है, 12, यह जो 12 लिखा हुआ है, क्या यह 2 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, दोनों से होता है। तो जब 2 3 से विभाजित हो गया तो यह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगा। अगर यह संख्या अब जो 12 लिखे ये 6 से विभाजित होता है तो 2 3 से भी विभाजित होगा। काहे कि 6 को बनाया गया किस तरह से, 2 गुना 3। बड़ा संख्या ले लेते हैं 48। क्या यह 6 से भागा है? बिल्कुल भागा। अगर 6 से भागा खा रहा है तो 2 और 3 दोनों से भागा खाएगा, 2 से भागा खाएगा और 48 3 से भी भागा खाएगा, तो 2 और 3 से। तो संख्या 6 से पूरा विभाजित है। 6 से भागा होने का मतलब हम बता दिए 2 और 3 से। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल तो काम आ ही जाना है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सभी अंकों का योग 3 से भागा खाना चाहिए। तो 4 5 9 ये कट जाएगा, 9 ये कट जाएगा, 8 7 15 ये कट जाएगा 3 से। तो यहाँ कितना रखेंगे, सबसे न्यूनतम संख्या 0 नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते, 2 नहीं रख सकते, 3 रखेंगे तो 3 से भागा खा जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3। आप सबको जोड़ करके भी 3 से भागा कर सकते हैं, अलग अलग भी 3 से काट के देख सकते हैं। आगे कहता है कि एक वस्तु को 2% तथा 18% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 का अंतर है, तो दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन में लेंदी दे दिया है और इसका कोई काम धाम नहीं है। तो एगो को सेलिंग प्राइस फर्स्ट करते हैं तो कितना हो जाता है 102 में बेचते हैं, और दूसरा सेलिंग प्राइस करते हैं तो कितना में बेचते हैं 118 में, तो कितना हो जाएगा, तो यही दोनों का अनुपात बेसिकली पूछा था 112 118, तो कितना हो जाएगा 56 59 है, सॉरी ये कितना हो गया आपका 112 नहीं था 102 था, कितना था 102, ये कितना हो जाएगा 2 50 से 51 हो गया, और ये कितना हो गया 2 5 10 और 9 18,
तो 51 59 कितना हो गया 51 59 ऑप्शन नंबर 1। वो वाला 3 रुपया सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़न करने के लिए दिया गया था। समझ में आ गया, ये भी ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि चीनी का मूल्य में 30% का वृद्धि हुआ। मान लीजिए पहले 100 रुपया में 100 किलो चीनी मिलता था, तो अब तो उतना मिलेगा नहीं, तो अब आपको 130 रुपया में 100 चीनी मिलेगा। तो अब आपको 1 रुपया में कितना चीनी मिलेगा, 100/130। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, चीनी का मूल्य में 30% का वृद्धि हो गया, तो आपको खरीदना है कितना, 100 का। तो बेसिकली ये वाला एक हो गया लॉन्ग प्रोसेस। और हम सिंपल सा बात बताते हैं, 30% का वृद्धि हो गया, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/10। यानी कि जो चीनी पहले 10 में मिलता था अब कितना में मिलेगा, 13 में। कितना मिलेगा, 13 में। तो कितना दाम बढ़ा है, 3। किसका रिस्पेक्ट में, 13 का इंटू 100। सवाल ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ से जो भी आपका आंसर आता पहले आप उसको 100 में घटाते हैं, लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग डायरेक्ट निकल गया, तो ये वाला अलग कर दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आया, ये वाला फर्स्ट मेथड हो गया, इसमें घटाना पड़ता, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम आपको शॉर्ट अप्रोच में समझाएं, नहीं समझ में आता है तो हम फिर बताते हैं। 30% का वृद्धि हो गया, यानी कि 3/10 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, 0 से 0 काट देंगे, है ना। 30% को कैसे लिख सकते हैं, 30/100, 0 0 कट गया, 3/10। यानी पहले 10 रुपये दाम था, अब 3 रुपये बढ़ गया, यानी दाम कितना हो जाएगा, 13 रुपया। तो कितना रुपये का कमी करना होगा खर्चा करने में, 3 का कमी। किसके रिस्पेक्ट में, नए का दाम का। नए का दाम कितना है, 13। तो 3/13 इंटू इतना, तो 300/13, तो 23 हो जाएगा। यहाँ 3 3 9, 9 और 1 10, ऐसा वाला आंसर होना चाहिए। चलिए गुना कर देते हैं 23 से 13 को, तो कितना हो जाएगा, 13 3 39, 13 दूनी 26 और 3 29, ठीक है। 299 होता है और 1, तो कितना होना चाहिए, 23 वाला, ये वाला ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इजी क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हल्का सवाल है बहुत ही। कह रहा है टेन थीटा बराबर 4/5, सॉरी 5 टेन थीटा बराबर 4 कह रहा था, तो कितना हो जाता है, टेन थीटा का वैल्यू 4/5, पहला बात। दूसरा बात, जो लिखा हुआ है 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, ठीक है, 2 cos थीटा भागा दिया। भागा का मतलब क्या होता है, बटा। कितना लिखा हुआ है, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब देखिए, अब एक काम करते हैं, यहाँ करते हैं भागा अपना मन से, कॉस से। किससे भागा करते हैं, कॉस से। इसमें भी भागा करेंगे कॉस से, सब में भागा कर देंगे तो गुस्सा नहीं होगा, नहीं तो कॉस बोलेगा हम मेरे साथ गुना नहीं किया, तो सबके साथ गुना करके इसको बराबर कर देते हैं। अब गुस्सा नहीं करें। साइन बटा कॉस का वैल्यू क्या होता है, 10, इसी को लिख देते हैं यहाँ पर साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस। तो 3 गुना 4/5, तो पहला समीकरण हो जाएगा 3 गुना 4/5 ऊपर में, माइनस कॉस कॉस कट गया, तो 2 कम कितना हो जाएगा, 2। नीचे कितना हो जाएगा, साइन बटा कॉस कितना है, 4/5, तो 2 गुना 4/5। अब प्लस में कितना है, 3, कॉस कॉस क्या होगा, कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 चौके 12। अब 5 दूनी 10, डायरेक्ट गुना करेंगे, 5 दूनी कितना हो गया, 10, 12 में 10 घटेगा, कितना हो गया, 2/5। इधर कितना, 4 दूनी 8 और 5, तब इधर डायरेक्ट गुना करेंगे, 5 या 15 और इधर 8, 15 8 कितना हो जाएगा, 23/5। 5 5 दोनों तरफ नीचे नीचे क्या हो गया, कट गया, 2/23, 2/23 है ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि इसका प्रसरण क्या होगा, ठीक है, प्रसरण बोला है। तो प्रसरण क्या होता है, क्या होता है प्रसरण, प्रसरण कुछ नहीं होता, स्टैंडर्ड डिविएशन का होल स्क्वायर कर दीजिए, ख़त्म कहानी। तो 4.5 का होल स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 20 25, कितना आ जाएगा, 20 25, 2 अंक के पहले दशमलव बिठा देंगे, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं करना है, इसका क्या कर देना, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर कर देना है। तो 45 का स्क्वायर करिए, 2 अंक के पहले क्या बिठा दीजिए, दशमलव। कौन सी अपरिमेय संख्या, फिर से रिपीट आ गया क्वेश्चन, क्या ही बोले, ये वाला आंसर हो जाएगा जो बनाए थे, ठीक है, एक तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। आगे आते हैं, कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। ये देखिए 2D डायमेंशन तो रहा नहीं, ठीक है, घनाभ हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो कहता है 3 गो चीज़ दिया गया कमरा का, तो 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया। तो कमरा में रखे वाला छड़, देखिए कोई भी कमरा में सबसे बड़ा जो छड़ रखा जाता है वो विकर्ण होता है। क्या होता है, विकर्ण। और विकर्ण का फार्मूला क्या जाता है, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर, यही फार्मूला होता है बस, और कुछ नहीं है। तो 5 का स्क्वायर 25, 16 41 और 9 50,
तो 50 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 दूनी 4 नहीं 5, कितना 5 पचे 25 दूनी 100, तो 5 बाहर निकालेंगे और अंदर में कितना रखेंगे √2। 50 को ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। तो कितना हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। तो सबसे बड़ा जो छड़ रखा जाएगा उसका लंबाई कितना हो जाएगा 5√2। आगे आते हैं, कहता है 9 के प्रथम 30 गुणकों का औसत क्या होगा। उतना छोड़िए, कन्फ्यूजन मत करिए, 9 के प्रथम 3 गुणक हमको बताइए पहले आप इतना तो बताइए। तो बोलिएगा भैया ये तो बच्चा वाला सवाल हम बता देंगे। 9 18 27 27 54, कितना हो गया 54, और के गो संख्या है 3 गो, तो कितना एवरेज आ जाएगा 18। बोलेंगे बहुत अच्छा, आप तो मतलब तेज़ है। हम बोलेंगे अब बताइए, तो बोलिएगा अभी भी बता देंगे। 27 54 हुआ था, 54 6 60 90 हो गया, कितना हो गया 90। 90 में 4 संख्या से भागा करेंगे कितना हो जाएगा 45, यानी 22.5, कितना हो जाएगा 22.5। बोलेंगे कैसे लाए, तो बोलेंगे कैसे लाए, इजी तो सवाल है। एक काम करेंगे, पहला और आखिरी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 45, 45 को भागा कर देंगे दूसरे तो कितना आ जाएगा, आप एवरेज आ जाएगा 22.5। ई वाला कैसे लाए थे इस टाइम भी ऐसे ही किया, तो 9 और 27 को जोड़ दिए थे, कितना हो गया 36, 36 को दूसरे भागा करेंगे कितना वाला था 18, कितना गया था 18। बोलेंगे वाह, अगर ऐसे हम लोग एग्ज़ाम हॉल में समझ आएंगे तब तो मज़े आ जाएगा, तब तो सभे बन जाएगा, कुछ छूटेगा ही नहीं। तो बस यही तो चाहते हैं कि छूटे ना। तो 9 से लेकर के स्टार्ट करिए, गुणज यानी मल्टीपल, 9 18 27 चलते जाना है, आखिरी 30 तक जाना है, तो कितना आ जाएगा 30 वाला 270। तो आप लिखिए 9 और कितना लिखिए पहला और आखिरी लिखिए 270 और डिवाइड कर दिए 2 से, 279। 279 यानी कितना हो गया 14 दूनी 28, यानी कि 140 में एक कम है तो कितना आ जाएगा 139.39। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में सब आएगा, बस अगला समझाने के लिए एकदम मस्त तरीका से रेडी रहना चाहिए। एक कक्षा में 60 छात्र है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया, देखिए बॉयज़ है और गर्ल्स है, ठीक है। 60 छात्र है टोटल, कितने हैं 60। तो इसमें से बॉयज़ कितने हैं 5 है और गर्ल्स कितने हैं, लड़कियों और लड़का का अनुपात, देखिए अभी ये गलती करा देता है, लड़की और ऐसे नहीं बनाते डायग्राम, ठीक। यहाँ लिखते हैं बॉयज़ और यहाँ लिखते हैं गर्ल्स, ठीक है। बॉयज़ कितने हैं, लड़की और लड़का का अनुपात, लड़का कितना है, लड़का 7 है और लड़की कितना है 5 है। अरे उतना कन्फ्यूजन मत करिए यार, आप तो गजबे कन्फ्यूजन करते हैं। यहाँ लिखिए गर्ल्स लिखिए, यहाँ बॉयज़ लिखिए, बोलिएगा 7 5 कैसे कर दिए, लीजिए अब ठीक है। तो अनुपात में कितना आ रहा है 12 और टोटल लड़का कितना है 60, तो एक का वैल्यू कितना आ गया 5, एक का वैल्यू कितना आ गया 5। तो हमारा गर्ल्स कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 5 पचे 25, अब बॉयज़ कितना हो जाएगा 7 पचे 35। अब कहता है कक्षा से 5 लड़के को निकाल दिया जाए, इसमें से 5 माइनस कर दिया जाए तो कितना लड़का बचेगा 30। तो कहता है अब अनुपात बताइए कितना होगा, तो 25:30 का बताना है। तो 5 पचे 25, 5 छके 30, कोई भी तोप नहीं था, सिंपल सा बात था, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा है। आगे कहता है इसका बताइए हमको क्या होगा। अरे तो भैया क्या बोले, ऐसा ऐसा क्वेश्चन देता है ना, बताइए लेटेस्ट क्वेश्चन है सारा, रेलवे का भी ज़्यादा हाल में एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो 2018 का क्वेश्चन देखिएगा तो बोलेगा अरे ये तो बहुत पुराना। अरे भैया पिछले ही का समझ लीजिए, एक तरह से ये गया दोनों सेम जगह पे, तो इसका 19 होता है, इसका कितना होता है 32 होता है, तो किसका ये हो जाएगा 32 का होल स्क्वायर का और 19 का, ठीक है। वर्गमूल पूछा था। आगे कहता है श्री हेगड़े साहब एफडी में निवेश करते हैं और 9500 रुपया निवेश करते हैं, 9500, और क्या करते हैं 6 महीने के लिए देते हैं, मात्र 20% का दर से तिमाही देते हैं। क्या देते हैं, तिमाही देते हैं, यानी कि चौथा महीना, तीसरा महीना, छठा महीना, 9वां महीना, 12 महीना। तो ब्याज कितना बार, 1 2 3 4 बार मिलेगा। और यहाँ एक पूरा साल का ब्याज कितना है, परसेंटेज इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, तो 4 बार मिलेगा ब्याज। तो ब्याज कितना हो जाएगा 20/4, यानी कितना हो जाएगा 5%। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/20, कितना हो जाएगा 5%। 5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/20। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 6 माही रहता तो इसको आधा कर देते, 20 का आधा 2, तो 10 हो जाता, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। समझ में आ गया। तिमाही है तो 12 से 3 को भागा करेंगे कितना आएगा 4, अब 4 को रेट ऑफ इंटरेस्ट से भागा दे देंगे। और 6 महीना का निकालना है, मतलब 3 महीना पे ब्याज तिमाही है तो 2 बार मिलेगा, कितना बार मिलेगा 2 बार। समझ में आ गया, कितना बार मिलेगा ब्याज 2 बार, दोनों डाउट क्लियर कर दी। यहाँ आएगा 5%, यहाँ आएगा 2 बार, खत्म कहानी। 0 से 0 काटेंगे, यहाँ काटेंगे 2 से 950 को 450 और 25 475, और 475 से 20 को भागा देंगे तो कितना आ जाएगा
कितना होगा बोलिए? 5 से गुना कर लेते हैं। 5 पचे 25, 5 से 35 और 2 37 और 5 हो गए 20 और 3 23, 23 75 कितना हो जाएगा? 23 75। ठीक है, अब क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो 950 में 23 25 जोड़ेंगे, कितना इधर कितना हो जाता है? 950 में 23 25 जोड़ेंगे 973.25 टोटल। ठीक है, और यहाँ पर कितना था टोटल पैसा? कितना था? 9500, और ब्याज कितना हो रहा है? 973.25 रुपया। अरे भैया ये ब्याज हो गया, और इसका भी ब्याज मिलेगा 1/20, तो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ठीक, तो ये 75 है, तो 75 लास्ट में रहेगा ही, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। जोड़ते हैं 75 3 7 104, कितना हो गया? 10473.75, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कहता है, अगला सवाल कि एक वर्ग का विकर्ण है, ये वर्ग है, और वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a, और यही बराबर कितना दिया हुआ है? 10 के। तो एक ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 भुजा 10/√2। अब परिमयकरण कर देंगे तो ऊपर भी 2 से गुना और नीचे भी 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ऊपर में 10√2 और √2 गुना होकर नीचे 2 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2√2, सॉरी कितना हो जाएगा? 5√2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आंसर? 5√2। अब 5√2 को क्या लिख सकते हैं? अभी तो पिछला सवाल में किए थे, 5 अंदर चला जाएगा तो 50 हो जाएगा। 5 पचे 25 50। ठीक है, 5 कब निकलता है? जब उसका 50 रहा होगा अंदर में, मतलब 5 पचे 25 रहा होगा अंदर में, तभी तो 5 बाहर निकला। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बस इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक वाइक करिए, कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी आगे सीख पाएंगे आप। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप जुड़ जाइए, और शाम को 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट में भी आप जुड़ जाइए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।